हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने कर रहे थे मैथ, और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। तो जिसने मैथ की दो वीडियो जो आ चुकी है वो नहीं देखी, तो एक बार उन्हें जरूर देख लें ताकि आपका प्रतिशत से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अपनों ने बेसिक से स्टार्ट किया है तो वो जरूरी है देखना। तो एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, मैथ का आज अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप अपनों ने बेसिक परसेंटेज से रिलेटेड जो भी था बेसिक अपनों ने कर लिया है। अब करते हैं प्रतिशत का टाइप स्टार्ट। पहला टाइप, टाइप नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता देता हूं कुछ बेसिक, कि अगर आपको दो चीजें दे रखी है और तीसरी बोल दे कि कांस्टेंट है, क्या बोल दे कि तीसरी बोल दे कांस्टेंट है, कि दो प्रोडक्ट है किसी के, वो तो क्या है आपको दे रखे हैं, लेकिन तीसरा प्रोडक्ट क्या बोल दे कि कांस्टेंट है, जैसे ए और बी, ए इंटू बी बोल दे कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, यानी कि स्थिर वैल्यू दे रखी है। जैसे कि एरिया, एरिया ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी। दूसरा होता है, जैसे अपने निकालते हैं एक्सपेंडिचर, क्या निकालते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या होता है एक्सपेंडिचर? क्वांटिटी इंटू इंटू प्राइस। जैसे कि क्वेश्चन बोल देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी हो गई, प्रतिशत की कमी हो गई, और बोलेगा कि कितनी उसके एक्सपेंडिचर में स्थिर रखा जाए ताकि उसकी खपत में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो इनका मतलब क्या है, अगर एक चीज आपको कांस्टेंट दे रखी है तो दूसरी चीज क्या होगी, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे एक्सपेंडिचर आपको कह रहे हैं कि स्थिर है, क्या है? स्थिर है। तो अब क्या है, क्वांटिटी और प्राइस की वैल्यू, क्या है? क्वांटिटी और प्राइस की वैल्यू अगर इसमें से आपको कह दिया कि उसका खर्च जो है स्थिर है, तो क्वांटिटी और प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको क्वांटिटी दे दे, क्या दे दे कि क्वांटिटी दे दे कि 20% की दे दे, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो प्राइस जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन अपने, और किस टाइप से क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जैसे कि अगर पेट्रोल की कीमत में, इसमें पेट्रोल की कीमत में 12.5% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए किसकी? पेट्रोल की कीमत में। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, की कमी की जाए, ताकि ताकि खर्च स्थिर रहे, खर्च क्या रहे? स्थिर रहे। तो देखो, इसने क्या कहा कि कीमत में क्या कर दिया, 12.5% की बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 12.5% बढ़ा दिया। तो क्या बोला इसने, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका खर्च जो है वो स्थिर है। यानी कि अपने को इसमें एक चीज कांस्टेंट दे दी, जो अभी अपनों ने बताया था मैंने कि कांस्टेंट अगर एक चीज दे दे और दो चीज आपसे पूछ ले, तो क्या होगा, वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आपको पता है कल अपनों ने किया था कि मैंने आपको यही बोला है कि जैसे ही 12.5% आए तो आपको उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। देखो, इनिशियल और फाइनल का रेशो बनाना है अपने को। क्या करना है? इनिशियल और फाइनल का रेशो बनाना है। मैंने कहा था कि आपको कि अपने करेंगे तो रेशो बना के करेंगे। तो देखो, अब इसने क्या कहा है कि 12.5% बढ़ा दो, यानी कि क्या होगा? +1 होगा।
क्या होगा 12.5% का मतलब क्या है यहाँ पर 1/8। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी कि उसका रेट पहले क्या था 8 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। 12.5% बढ़ा दिया क्या रेट, क्या बढ़ाया है रेट। रेट का रेशियो आ गया अपने पास 8:9। कितना आ गया 8:9। अब देखो मैंने कहा अगर एक्सपेंडिचर जो है क्वांटिटी और प्राइस या रेट जो भी बोल रहे रेट बोल दे, अगर ये स्थिर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि अपने पास रेट अगर 8:9 है तो क्वांटिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9:8। क्या हो जाएगी 9:8 हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा है ताकि खर्च में स्थिर है कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि खर्च में खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि स्थिर क्या रहे खर्च रहे। तो देखो कितने प्रतिशत की रहे। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि अपने क्वांटिटी अपना कीमत क्या हुई है बड़ी है, तो क्या करना पड़ेगा क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। यानी कि क्वांटिटी कितनी होगी 8 से 9 होगी। 8 से क्या हो गई 9 हो गई, यानी कितने कम हुई एक की। किस पे हुई 9 पे इंटू 100 इटनू इंटू 100। तो 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9, फिर बच गया 1, 9 एकम 9 और 1/9, यानी कि 11 सही 1/9% की क्या होगी कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च क्या रहे स्थिर। तो देखो क्या है इन क्वेश्चनों का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो आपको एक चीज क्या करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कहा रेट बढ़ गया, किसी चीज का क्या बढ़ गया रेट बढ़ गया, तो आपको क्या करनी पड़ेगी उस चीज की खपत कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी खपत कम करनी पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन था कि इसने बोला कि कीमत बढ़ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की क्या जाए कमी की जाए, तो वो आ गया अपना कि 11 से ही 1/9%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। आयत की लंबाई को, आयत की लंबाई को 20% क्या कर दिया बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि किया जाए ताकि क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है स्थिर रहे, स्थिर रहे। तो देखो क्या क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया आपको कि जो अगर एक चीज आपको स्थिर रखनी है, क्षेत्रफल अगर स्थिर रखना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L/B। तो क्या है मैंने कहा अगर ये स्थिर है तो ये दोनों क्या हो जाएगी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अपने को आयत की लंबाई दे रखी है कि 20% क्या करना है बढ़ाना है। तो देखो 20% का पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1/5। क्या होता है फ्रैक्शन 1/5 होता है। चलो अब देखो क्या कहा इसने, अपने निकाल लेते हैं इनिशियल और फाइनल। अब जो ये वैल्यू है ये क्या है इनिशियल है, +1 हो जाएगा क्योंकि इसने क्या किया है बढ़ा दिया। अगर कमी करता तो कितना हो जाता -1 हो जाता, 5 से 4 हो जाती, लेकिन इसने क्या कहा बढ़ा दो तो कितना हो गया 5 से 6 हो गया। अब ये क्या है लंबाई, क्या है लंबाई। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि अगर आप में एक चीज कांस्टेंट दे रखी है तो दूसरी दो चीजें हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब लंबाई क्या हो जाए अनुपात हो गया 5:6, तो चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा इसका इनवर्सली हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। 6:5 हो जाएगा। तो देखो 6:5 हो गया। अब इसने क्या कहा कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितना कम किया जाए कम 1 किया जाए, क्योंकि 6 है 5 कर दो तो क्या हो जाएगी ये इसका क्षेत्रफल स्थिर रहेगा। तो देखो कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है, किस पे हो रहा है 6 पे हो रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू कितनी है 6 पे, 6 पे घटाना पड़ेगा ना। तो कितना हुआ 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा 1/6 देखते ही आपके आंसर आने चाहिए। 1/6 देखते ही आंसर आना चाहिए। तो देखो क्या होगा 16.66% की कमी, 16.
65% की कमी। दूसरे से अपने फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 बच गए 4, चिक्कू मिक्कू 36, फिर बच गए 4, फिर बटे 6। अब मैं इसको और क्या बढ़ा सकता हूँ, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या फिर इसका 16.66%। ये भी आंसर हो सकता है कि अपने को ऑप्शन में क्या मिले अपने को नहीं पता, इसलिए अपने को सारे ऑप्शन निकालने आने चाहिए। अपने को ये भी आना चाहिए निकालना, और इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये भी अपने को लिखना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से दे दे। तो दोनों तरीके से आपको क्या है, सॉल्व करना आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर चीनी की कीमत में, इसमें चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 20% कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है, चीनी अधिक खरीदता है। अगर उसका खर्च स्थिर हो, अब उसने क्या बोला, खर्च क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें, प्रारंभिक खपत बतानी है कि क्या थी। तो देखो 20% कम हो जाती है, और मैंने बताया एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस या रेट, जो मर्जी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, या तो प्राइस या फिर रेट। तो देखो अब कीमत में 20% कम हो रही है, 20% का मतलब पता होना चाहिए पहले, तो क्या होता है 1/5 होता है, कम हो रही है यानी कि क्या होगा, माइनस होगा। तो इनिशियल और फाइनल, यानी कि पहले कितनी थी, 5 थी, कितनी थी, 5 थी, 20% कम होने के बाद में अब कितनी हो जाएगी, यानी कि फाइनल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। ये क्या है, रेट, क्या है ये, रेट। और मैंने कहा कि अगर एक चीज आपकी स्थिर है, खर्च इसमें स्थिर है, उसने बोला एक्सपेंडिचर को क्या करना है, स्थिर रहना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर रखना है तो रेट और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि 4:5, 4:5 हो जाएगी। देखो अब देखो कि पहले तो वो 4 किलो खरीद रहा था, अब क्वांटिटी के अंदर देखो कि 5 रुपए में 4 किलो खरीद रहा था, 4 रुपए में 5 रुपए में 4 किलो खरीद रहा था, और 4 रुपए में अब 5 किलो खरीद रहा है। तो देखो कितने की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई। एक अनुपात किसके बराबर हो गया, 5 की, क्योंकि उसने अब रेट जैसे ही क्या हुआ, कम हुआ, तो उसने क्या किया, यहाँ 1 रुपए का कम हो रहा है क्वांटिटी के अंदर, और कितने के बराबर है, 5 किलो के, 5 किलो चीनी क्या कर रहा है, अधिक खरीद रहा है, 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी कि एक अनुपात किसके बराबर हो गया, 5 के। तो 4 अनुपात का वैल्यू 20, 5 अनुपात की वैल्यू 25, यानी कि पहले वो खरीद रहा था 20 किलो, और अब खरीद रहा है वो 25 किलो। तो उसने बोला था चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें, तो प्रारंभिक खपत अपने पास आ गई, क्या थी, 20 किलो। अगर प्रारंभिक पूछता है तो 20 किलो, अगर फाइनल पूछता है तो कितनी हो जाएगी, 25 किलो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सिनेमा घर के अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत टिकट की कीमत 15 रुपए की वृद्धि होती है, टिकट की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि होती है, और दर्शकों की संख्या में दर्शकों की संख्या में 50 की कमी होती है,
लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती, लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत, अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत कीमत 120 रुपए है, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, टिकट में वृद्धि हो गई, तो दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है? 50 की। लेकिन उसके आय में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आय अभी भी क्या है, उसकी स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो देखो इसमें एक चीज कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट दे रखी है। तो उसने बोला कि अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपए है, तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। चलो देखते हैं। अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल, वही बनाना है अपने को। देखो अब इनिशियल जो वैल्यू थी, यानी कि प्रारंभिक जो वैल्यू थी, वो कितनी थी? 120 रुपए। इसने बोला है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक जो वैल्यू थी वो क्या थी, प्राइस जो था टिकट का वो कितना था? 120 रुपए था। अब जो फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि उसने कहा कि 15 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 15 रुपए बढ़ गए। तो 120 रुपए में 15 रुपए बढ़ गए तो कितने हो गए? 135 रुपए हो गए। कितने हो गए? 135 रुपए हो गए, यानी कि 120 रुपए से बढ़ गए, अब कितने हो गए? 135 रुपए हो गए। चलो कर लो इसको सोल्व, काट दो इसको। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, 5 7 35, 24 और 7 आ गया, और 24 और 7 भी किससे कटेगा? 3 की टेबल से। 3 8 24, 3 3 27, यानी कि मेरे पास इनिशियल और फाइनल का अनुपात आ गया 8:9। कितना आ गया? 8:9। किसका? प्राइस का। किसका अनुपात आया है? प्राइस का। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर एक चीज स्थिर है तो दोनों चीज प्राइस और, अब जो विजिटर है, प्राइस और विजिटर है वो क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि विजिटरों की संख्या क्या हो जाएगी? विजिटर मतलब कौन? जो दर्शक है, यानी कि दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो 8:9 है प्राइस, तो विजिटर कितने हो जाएंगे? 9:8 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। चलो 9:8 हो गया। अब इसने क्या कहा? इसने क्या कहा है कि दर्शकों की संख्या में 50 की कमी होती है। कितने की कमी होती है? 50 की। पहले यहां देखो अनुपात में कितने की कमी हो रही है दर्शकों में, कि पहले तो 9 आ रहे थे, अब 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे थे? पहले 9 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो कितने दर्शकों की कमी हुई? 1 की। और एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 50 के। क्योंकि एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 50 के। उसने कहा कि 50 दर्शक कम हुए। कितने कम हुए? 50 दर्शक। और मेरे अकॉर्डिंग अनुपात में कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है, यानी एक अनुपात किसके बराबर आ गया? 50 के। तो निकाल दो, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या दोनों निकाल सकते हैं, विजिटरों की संख्या यानी कि दर्शकों की संख्या। तो 1 अनुपात की 50 है, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। यही अपनों से पूछा था कि प्रारंभिक दर्शकों की संख्या कितनी थी? प्रारंभिक दर्शकों की संख्या कितनी थी? 450। इसकी कितनी हो जाएगी? 50 तो 8 5 40, यानी कि 400 दर्शक। यानी कि अब आ रहे हैं 400, पहले आ रहे थे 450। और इसने कहा भी है कि 50 दर्शकों की क्या हुई है? कमी हुई है। 50 दर्शकों की कमी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 50 की क्या हो गई? कम हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी में मंदी की वजह से, कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारी 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, को निकाल दिया जाता है।
लेकिन कर्मचारियों की कार्य सीमा लेकिन कार्य कर्मचारियों की कार्य सीमा 12 घंटे, तो 2 घंटे बढ़ा दी जाती है ताकि उत्पादन में कमी न हो। तो कर्मचारियों की प्रारंभिक कार्य अवधि क्या थी? तो कर्मचारियों की प्रारंभिक कार्य अवधि क्या थी? ये बताना है अपने को कि मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारियों को क्या कर दिया? कंपनी से निकाल दिया। लेकिन कर्मचारियों का कार्य जो था, जो शेष बच गए, उनका कार्य क्या कर दिया? 2 घंटे बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 2 घंटे बढ़ा दिया ताकि जो उत्पादन है कंपनी का वो क्या हो? कम ना हो। तो उसने पूछा कि प्रारंभिक जो कर्मचारी थे उनकी समय अवधि क्या थी, यानी वो कितने घंटे काम करते थे। तो देखो वही इनिशियल और फाइनल निकाल लेते हैं अपने कि अब क्या है और पहले क्या थी। चलो 12.5% का मतलब होता है क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 होता है, यानी कि पहले कर्मचारी कितने थे? 8 थे। अब इसमें देखो कि इसने बोला कि उत्पादन में ना कमी नहीं हो, तो यानी कि वो स्थिर है। उत्पादन क्या है? स्थिर है। जितना उत्पादन पहले हो रहा था अभी भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? उतना ही उत्पादन हो रहा है। मतलब एक चीज क्या है इसमें? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो मैंने कहा कि अगर एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो देखो कर्मचारी थे पहले कितने? 8। एक निकाल दिया। 12.5% का मतलब 1/8 है, मतलब एक निकाल दो, कितना हो जाएगा? 7। यानी ये कौन है? कर्मचारी। कौन है? कर्मचारी। अब इसने क्या कहा कि कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी, यानी कि कर्मचारी और कार्य का दे रखा है अपने को। किसका दे रखा है? कर्मचारी और कार्य। तो समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा। इसका इनवर्सली हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7:8। 7:8 हो जाएगा। यानी कि पहले वो कर रहे थे 7 घंटे काम, अब कर रहे हैं 8 घंटे काम। अब देखो उसने कहा कि समय क्या हो गया उनका? बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। उसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ा रहे? 2 घंटे बढ़ा रहे, यानी 1 अनुपात किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर है? 2 के। यानी कि पहले जो काम कर रहे थे वो 14 घंटे काम कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं 16 घंटे, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी कि पहले जो काम कर रहे थे वो 14 घंटे कर रहे थे, अब कर रहे हैं 16। चलो दोबारा देख लो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि उसने कहा कि मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारी निकाल दिए। अब इसमें कर्मचारियों की संख्या और समय का रेशो दे रखा है कि 12.5% कर्मचारी निकाल दिए। तो मैंने कहा अगर एक चीज स्थिर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि कर्मचारियों की संख्या और समय क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये निकाल लिया आप लोगों ने। 12.5% का मतलब है 1/8, यानी कि पहले कितनी थी? 8 थी, अब कितने हो गए? 7 कर्मचारी। तो समय क्या हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है? 7 से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। और उसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 2 घंटे। यानी 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 2 के। अब देखो उसने पूछा था प्रारंभिक समय। क्या पूछा था? प्रारंभिक समय। तो कितना था? कितना था? 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 7 अनुपात की वैल्यू 14 हो जाएगी। 8 अनुपात की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा है कि प्रारंभिक समय, तो भी बता दोगे। अगर वो बोले कि क्वेश्चन में कि जो फाइनल समय है वो बता दो, तो 16 घंटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर
5 किलो चीनी 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, खरीद पाता है। तो चीनी की वर्तमान व्यय, तो चीनी की वर्तमान व्यय प्रारंभिक दर ज्ञात करें। देखो क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में कि चीनी की कीमत में क्या हो गई, 20% की कमी हो गई। क्या हो गई, 20% की कमी हो गई। तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है। कितनी, 5 किलो। तो देखो उसने बोला है कि वर्तमान और प्रारंभिक दर ज्ञात करें, वर्तमान और प्रारंभिक दर ज्ञात करें। कैसे करेंगे, तो आपको पता है 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 होता है, तो इनिशियल और फाइनल निकाल लेते हैं। देखो यानी कि उसकी इनिशियल कितनी थी, 5, फाइनल कितनी हो गई, कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, मतलब कम होगा, कितना हो गया, 4। ये किस में हुआ, प्राइस में। किसमें हुआ, प्राइस में। अब देखो इसने क्या कहा, उसने बोला क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, 5 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है, रेट कम हुआ तो क्या हुआ, 5 किलो कम खरीद रहा है ना। तो देखो अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब 4:5 हो जाएगी, 4:5 हो जाएगी। क्योंकि वो पहले भी 100 रुपए में खरीद के ला रहा था, अभी भी 100 रुपए में खरीद के ला रहा है। अब 100 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है। क्या कर रहा है, 100 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद रहा है। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्वांटिटी में कितना ज्यादा खरीद रहा है, पहले 4 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो खरीद रहा है। अनुपात में देखें तो एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो बोल रहा है कि 5 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 5। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 5। एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो मेरे अकॉर्डिंग रेट आ गया, ये कितना आ गया, 20, और ये आ गया 25। यानी कि अब जो उसका रेट है 20 रुपए किलो है, सॉरी प्रारंभिक 20 रुपए किलो था, अब कितना हो गया, 25 रुपए का हो गया। कितना हो गया, 25 किलो। क्वांटिटी कितनी होगी, 25 किलो। ये क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी है। एक अनुपात की वैल्यू 5 है, यानी कि पहले 20 किलो खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहे, 25 किलो। कितनी खरीद रहे, 25 किलो। इसने बोला है कि वर्तमान में प्रारंभिक दर ज्ञात करें, वर्तमान और प्रारंभिक दर ज्ञात करें। तो दर कैसे ज्ञात कर रहे हैं किसी चीज की, कि अपने देखते हैं कि कितने किलो चीनी लाए और किस रेट में लेके आए, किस रेट में लेके आए और कितने किलो लेके आए। चलो देखते हैं। 100 रुपए की, 100 रुपए की लेके आया था, प्रारंभिक निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक 100 रुपए में लेके आया, किस रेट से, 20 रुपए से। तो 20 का भाग दिया, क्या रेट आ गया, 4 रुपए किलो, 4 रुपए केजी। ये कौन सी है, प्रारंभिक दर। कौन सी आ गई, प्रारंभिक दर। कौन सी आ गई, प्रारंभिक दर कितनी होगी, 4 रुपए पर केजी। अब अगर वर्तमान में पूछ रहे कि वर्तमान में क्या दर है, तो 100 रुपए बटे 25, क्योंकि इस बार कितने किलो आ रही है, 25 किलो आ रही है, तो कितनी होगी, 5 चौक, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा। 100 में 20 का भाग दिया तो कितना आ गया, 5 रुपए प्रति केजी, और यहाँ कितना आ गया, 4 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी। यानी कि वर्तमान में जो दर है वो है 4 रुपए केजी, और पहले थी 5 रुपए पर केजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में, किसमें, पेट्रोल की कीमत में, की कीमत में 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपए खर्च कर, कितने, 80 रुपए खर्च कर 4 लीटर कम पेट्रोल खरीदता है, कम पेट्रोल खरीदता है। तो बताइए पेट्रोल की प्रारंभिक व वर्तमान दर, प्रारंभिक और वर्तमान दर बतानी है अपने को, प्रारंभिक और वर्तमान दर बतानी है। तो वही सेम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि उसने बोला कि पहले जो दर थी, पेट्रोल की कीमत में 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि रेट क्या हो गया उसका, बढ़ गया। रेट क्या हो गया, बढ़ गया। चलो
अब देखो कि आपको पहले तो पता होना चाहिए 25% का मतलब कितना होता है, कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 होता है, वही अपना प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल निकाल लें अपने, इनिशियल और फाइनल निकाल लें। यानी कि पहले कितनी थी, 4 थी, रेट जो है उसका पहले 4 रुपए था, अनुपात में फाइनल कितना हो गया, बढ़कर 1 रुपया बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने क्या है 25% की वृद्धि हुई है, यानी कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो रेट और क्वांटिटी का मैंने आपको बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वांटिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5:6, 5:4, 5:4। तो देखो क्वांटिटी यहाँ आ गई ना आपके पास, किसने बोला वृद्धि हुई, तो उसने क्या किया, कम खरीदा, कितना कम खरीदा, पहले 4 लीटर खरीद रहा था, अनुपात में देखें तो अब कितना खरीद रहा है, पहले 5 लीटर खरीदा था, अब कितना खरीद रहा है, 4 लीटर खरीद रहा है, यानी कि कम खरीद रहा है। कितना, एक, एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है, उसने बोला कि 4 लीटर, किसके बराबर है, 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर कम खरीद के लाया वो, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4 लीटर। यानी कि वो प्रारंभिक जो क्वांटिटी थी कितनी थी, 4×5=20, यानी कि पहले वो 20 लीटर खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है, 16 लीटर, कितना खरीद रहा है, 16 लीटर। पहले वो 20 लीटर खरीद रहा था, अब खरीद रहा है 16 लीटर। तो देखो उसने बोला है प्रारंभिक और वर्तमान दर बतानी है, प्रारंभिक और वर्तमान दर, तो निकाल दो दर। दर कैसे निकालेंगे कि पहले कितने रुपए में कितना लीटर खरीद रहा था, रुपया पौन में लीटर जितना भी है, तो 80 रुपए में खरीद रहा था पहले, कितना, 20 लीटर, कितना, 20 लीटर। तो प्रारंभिक दर आ गई, कितनी आ गई, 4 रुपए, 4 रुपए प्रारंभिक दर, 4 रुपए प्रति लीटर, 4 रुपए प्रति लीटर। वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 80, कितना लीटर खरीद के ला रहा है, 16 लीटर, तो 16×5=80 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर क्या हो जाएगी, उसकी वर्तमान दर हो जाएगी। देखो क्या था क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं। किसने बोला कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उसने बोला 80 रुपए में खर्च कर 4 लीटर कम खरीद रहा है। यानी कि उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि पहले भी 80 रुपए खरीद रहा था, अब भी 80 रुपए की लेके आ रहा है पेट्रोल, लेकिन पहले जो 80 रुपए का लेके आ रहा था और अब जो 80 रुपए का लेके आ रहा है उसमें 4 लीटर की कमी हो गई, 4 लीटर की कमी क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसने जो था अपना रेट, अब रेट क्या हो गया इसमें, कांस्टेंट है, यानी कि 80 रुपए पहले था, अभी भी 80 रुपए वो है, तो रेट में क्या हुई, कमी। 20% का, 25% का मतलब है 1/4, यानी कि पहले 4 रुपए थे, अब कितनी हो गई, 5, रेट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, पहले 4 रुपए था, अब 5 रुपए हो गया। रेट में अगर दे रखी है तो क्वांटिटी उसकी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यानी कि अनुपात में अगर चेक करें तो वो पहले 5 लीटर खरीद रहा था, अब 4 लीटर खरीद रहा है अनुपात में। तो देखो कितने की कमी कर रहे हैं अनुपात में, एक की कमी कर रहा है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, जितना उसने बोला 4 लीटर के, किसके, 4 लीटर के। चलो एक अनुपात की वैल्यू 4 आ गई, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 4 अनुपात की वैल्यू 16, यानी कि पहले वो 20 लीटर खरीद रहा था, अब वो 16 लीटर खरीद रहा है। अब निकालनी है वर्तमान और प्रारंभिक दर। दर कैसे निकालते हैं कि कितने रुपए में खरीद के लाया और कितना लीटर, तो दर निकाल दो। कि जैसे आप दर निकालने का आप देख लो कि आप 100 रुपए की मार्केट जाते हो, 100 रुपए की चीनी लेके आते हो, 100 रुपए की चीनी लेके आते हो 5 किलो, कितनी लेके आते हो, 5 किलो। तो अब दर कैसे निकालोगे, क्या रेट लेके आए हो, तो देख तो क्या करते हो आप, 100 रुपए में 5 का भाग देते हो, 100 रुपए में 5 का भाग देते हो, तो कितना आया कि 20 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी, वही अपने को यहाँ निकालना है। यानी कि 80 रुपए में खर्च करके लेके आ रहा है, पहले वो 20 लीटर लेके आ रहा था, अब 16 लीटर लेके आ रहा है, तो 80 बटा क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 रुपए प्रति लीटर। फिर वर्तमान में 80 रुपए का ही लेके आ रहा है, लेकिन कितना लीटर, 16 लीटर, यानी कि 5 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में
20% की चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपए खर्च कर, कितने 60 रुपए खर्च कर 2 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी की वर्तमान और प्रारंभिक दर ज्ञात करें। चीनी की प्रारंभिक और वर्तमान दर ज्ञात करें। तो देखो कैसे, सेम क्वेश्चन है अपना। क्या करना है कि आपको पता है कोई चीज में अगर रेट बढ़ेगा, किसी चीज का रेट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, उसको कम ही लेके आओगे, क्या करोगे, कम ही खरीदोगे। ठीक है, चलो अब 20% का आपको पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है, 1/5 होता है। तो इनिशियल और फाइनल, यानी कि पहले कितना था 5, क्या रेट में कमी हो रही है ना कीमत में, तो क्या हो गया, रेट अनुपात क्या हो गया 4, वृद्धि हुई है तो कितना हो गया 5:6। वृद्धि का मतलब बढ़ गई, तो 5 से क्या हो गई 6 हो गई। चलो 5 से 6 हो गई तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 6:5। 6:5, यानी कि पहले वो 6 किलो चीनी खरीद रहा था, अब वो 5 किलो चीनी खरीद रहा है। अनुपात में कितनी खरीद रहा है, पहले 6 किलो खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है 5 किलो। लेकिन वो कह रहा है कि 2 किलो चीनी ज्यादा कम खरीद रहा है। इसने बोला है कि 2 किलो चीनी कम खरीदी है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ 1 किलो चीनी है कम खरीद रहा है, और उसके अकॉर्डिंग 2 किलो चीनी, कितनी 2 किलो। एक अनुपात की वैल्यू 2 हो गई, तो 6 अनुपात की वैल्यू 12 किलो, और यहाँ 10 किलो। अब अपने को बतानी है उसकी प्रारंभिक और वर्तमान दर। क्या बतानी है, प्रारंभिक और वर्तमान दर। दर किससे निकालेंगे, जितना रुपए दे रखे हैं और जितना वो प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है उसका भाग दे दो, यानी कि वो 60 रुपए में पहले जो प्रारंभिक थी, कौन सी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कितनी खरीद के ला रहा था 12 किलो, कितनी 12 किलो, तो 12×5 = 60, यानी कि 5 रुपए पर केजी उसका क्या था, रेट था। वर्तमान में क्या हो गया कि 60 किलो 60 रुपए है, लेकिन कितनी खरीद के ला रहा है 10, तो 60/10 यानी कि 6 रुपए पर केजी उसका क्या आ गया, रेट आ गया। यानी कि अब जो रेट है वो 6 रुपए है, और जो प्रारंभिक था वो कितना था 5 रुपए पर। चलो दोबारा देख लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है इसने कि चीनी की कीमत में 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो 60 रुपए खर्च कर 2 किलो चीनी कम खरीदता है। तो 20% का मतलब है 1/5, तो रेट क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रेट कितना हो गया, यानी इनिशियल, और फाइनल कितना हो जाएगा, बढ़ के वृद्धि हुई है मतलब +1 हो जाएगी, कितनी हो गई 5 से 6 हो गई। रेट अपना 5 से 6 हो गया, 5:6 हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 6:5 हो जाएगी। अब इसने कहा कि कम खरीद रहा है कितना, मेरे अकॉर्डिंग तो 1, और उसके अकॉर्डिंग 2 किलो, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 10। अब निकालनी है अपने को प्रारंभिक और अंतिम दर। तो जो रेट दे रखा है उसमें भाव दे दो कि प्रारंभ में कितने किलो खरीद रहा था और वर्तमान में कितने किलो खरीद रहा है। आंसर आ गया 5 रुपए और 6 रुपए। चलो तो ये थे अपने परसेंटेज के 2 टाइप, और जो नेक्स्ट टाइप है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने वीडियो नहीं देखी है तीनों आज की वीडियो और मिला के, तो वो ज़रूर देख लें, ताकि आपको अगला जैसे टॉपिक आएगा, जैसे ही इसके लेवल बढ़ेगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।